दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 2 अप्रैल 2025 से सारे दुनिया भर में जहां जहां पे भी लगाया है अमेरिका ने, उसका साइड इफेक्ट अब निकल कर आने लगे हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें महंगे हुए हैं और क्या महंगा होने का आसार है, सारे कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको अगर नहीं पता है तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियो एक बनाया है, टैरिफ का टोटल डिटेल डिस्कस किया है। वो वाला आप वीडियो नहीं देखे जाकर चैनल पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पहले आप जान लीजिए टैरिफ क्या है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टैरिफ उसे कहते हैं जो एक देश से दूसरे देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, किसी भी सामान को लेकर शिप जाती है, उसको टैरिफ कहते हैं। वो किसी भी देश के आधार पर लगता है, सामान के आधार पर लगता है। क्योंकि अमेरिका ने जो देश पर टैरिफ लगाया है वो परसेंटेज अलग अलग है। इंडिया का कुछ और है, चाइना का कुछ और है, पाकिस्तान का कुछ और है, बांग्लादेश का कुछ और है। ऐसे करके परसेंटेज अलग अलग है। तो इसीलिए किसी भी देश और सामान को देखते हुए टैरिफ लगता है। तो इसे हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। वो अलग बात है कि अमेरिका टैरिफ इसे कहता है। आपको पता होगा अमेरिका ने इसे टैरिफ लगाया क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत ही अमीर बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही बोलकर सत्ता में आए थे। बोले थे ड्रिल बेबी ड्रिल। क्योंकि अपने रिसोर्सेज को वो खोदना चाहते थे, अपने रिसोर्स के भंडारों को और पता लगाना चाहते थे। इसीलिए ड्रिल बेबी ड्रिल का उन्होंने नारा दिया। और उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका को 5 साल में बहुत अमीर बना कर दूंगा। 5-6 ट्रिलियन डॉलर वो कमा कर देने वाले थे। लेकिन पता चला कि टैरिफ लगाने से अमेरिका को ही पहले नुकसान हुआ। क्योंकि 2.4 बिलियन ये बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी देश का आप देख लीजिए अर्थव्यवस्था भी इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका का 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी गिर चुका है। शेयर मार्केट में अमेरिका का टोटल क्रैश हो चुका है। अमेजोन हो, नाइकी हो या फिर यूनाइटेड हो, कोई भी कंपनी अमेरिका की सारा जो क्रैश कर चुका है कंपनी, सारा स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुका है। और यही नहीं, अमेरिका का ही नहीं, पूरे दुनिया भर में ऐसा ही हालात है। जापान पूरा अगर हम बात करें अपने साउथ ईस्ट कंट्री की या फिर हम बात करें जापान की, तो जापान में 9% या 8% का स्टॉक मार्केट गिरावट देखने को मिला है। हांगकांग में सेम ऐसा ही 9% का गिरावट हमें देखने को मिला है। और ये अगर नहीं रुका, अभी ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ नहीं रोका तो 1987 जैसा हालत होने वाला है। आपको पता होगा, अगर आपने देखा हो 1987 में क्या हुआ है, आप नहीं पता है तो आपको गूगल कर देख सकते हैं। 1987 में बहुत बड़ा मंदी आया था। उसी मंदी के कगार पर अब पूरी दुनिया चल चुकी है और सिर्फ अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। और अपना भी स्वार्थ वो पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका का खुद ही लंका लग चुका है। खुद ही उसका पहले इकोनॉमी इतना गिर चुका है और अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ऐसा हुआ, ऐसा ही चलता रहा तो कोरोना के बाद से ये दूसरा महामारी होने वाला है, जो कि ट्रेड महामारी हम कह सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा कि भूखे लोग मरेंगे। क्योंकि आपको अगर पता हो तो पाकिस्तान तो अभी सारे जगह जगह भीख ही मांगते फिरता है। वहाँ उस जैसी देश में बहुत बुरा तरीका से हालत होने वाला है। और इंडिया पे जो 26% का टैरिफ लगा है उसका आप परिणाम इस तरह से लीजिए कि आज इंडिया में जो पेट्रोल का दाम है 2 रुपया से बढ़ चुका है। डीजल का भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अभी स्टार्ट हुआ है ये चीज़। अगर ये चीज़ अभी यहीं पे नहीं ख़त्म हुआ तो आगे और जाने वाला है। आपको पता होगा अभी बांग्लादेश में एक विरोध सटियाए हुए थे। इंडिया को क्या बोल रहे थे कि इंडिया के जो 6 जो स्टेट है वो लैंडलॉक है। और चाइना को वो आने के लिए बोल रहा था, अपना जो उसका पोर्ट है वहाँ पे, और वहाँ कुछ डैम वगैरह बनाने के लिए कह रहा था। तो ऐसे ही सेम डोनाल्ड ट्रंप एक ये बुढ़ा हुआ है जो पगलाया हुआ है। इसको ये नहीं पता है कि खुद इसी का अर्थव्यवस्था गिर रहा है। अपने लोगों को पहले ये मारेगा खुद, फिर उसके बाद दुनिया के लोगों का बारी आएगा। लेकिन आपको पता है, अगर आपने देखा ये चीज़, तो अमेरिका में भी बहुत चीज़ महंगे हो चुके हैं। आईफोन ले लीजिए, आईफोन अभी जितना महंगा था उससे दुगना तिगना महंगा हो जाएगा। अभी तो आईफोन महंगा था, ये लोग बोलते थे किडनी बेच कर लेना पड़ता है ये वो, लेकिन अभी और भी एक्सपेंसिव हो चुका है। ऐसे ही सेम अभी 83.77 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया का और अमेरिका का ट्रेड था। ये ट्रेड भी बहुत हद तक गिरने का आसार है और ये ट्रेड गिरकर बहुत कम हो सकता है। चाइना में भी टैरिफ लगा था, लेकिन चाइना ऑलरेडी टैरिफ पे कर चुका है। क्योंकि चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 119 या 20 ट्रिलियन डॉलर ऐसे ही करके ट्रेड है अमेरिका और चाइना का। तो
ऐसे में चाइना नहीं चाहेगा कि अमेरिका जैसा बड़ा मार्केट उसका हाथों से निकल जाए और अमेरिका का जो जितना भी बिजनेसमैन है, फैक्ट्री है, वो दूसरे दूसरे देश में है, तो दूसरे देश से सामान बनकर आएगी, खुद अमेरिका के लोगों को ही महंगा मिलेगा। अब तक जो वो सस्ता चीज़ ले रहे थे, अब वो वही सामान दुगने तिगने दामों पर लेंगे। अगर यही नहीं रुका तो इलेक्ट्रॉनिक, स्टील, जो सी प्रोसेस फूड होता है वो, और जो भी कीमती रत्न पत्थर होते हैं वो, गोल्ड और चप्पल, जूते, और फिर जो भी उद्योग के चीज़ें, ये सारे कुछ, लैपटॉप, ये सारे कुछ जो है वो महंगे हो जाएंगे। अगर यहीं पे नहीं रुका, ये जो टैरिफ वार है यहीं पे नहीं रुका, तो अमेरिका अपने फायदों के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया को एक जंग में झोंकना चाह रहा है, एक भुखमरी में झोंकना चाह रहा है। ये गलत बात है, बहुत ही निंदनीय बात है, जो कि इसका मैं विरोध करता हूँ। एशिया में पूरे जो जितना भी एशिया है वहाँ पे पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से गिर चुका है। खुद इंडिया का जो निफ्टी है वो 400 अंक से गिर चुका है। देख लीजिए, इतना बड़ा जो गिरावट है इंडिया में ही खुद है, तो बाकी के देशों में क्या होगा। और इंडिया जो कि अपना इकोनॉमी लगातार बूस्ट कर रहा था, 6 से 7% का इसका इकोनॉमिक ग्रोथ था, जहाँ पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम था, लेकिन इंडिया में बढ़ रहा था। अब इंडिया यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा गिरेगा, क्योंकि बाकी दुनिया का गिर रहा है तो इंडिया का भी गिरेगा। लेकिन इंडिया का ऐसा फ़ायदा भी है, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो अपने बिजनेस को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जो लोग बाहर से सामान खरीदते थे वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इंडिया के बने हुए चीज़ों को खरीदें। सेम ऐसा ही हुआ था कोरोना के समय में, मोदी जी ने कहा था लोकल फॉर वोकल, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकता है अगर हम देखें तो, आपदा को हम अवसर बनाए तो यहाँ पे ये सारे कुछ हो सकते हैं। और विपक्ष वालों को तो काम ही है कि दिन भर छाती कूटते रहना। आपको पता होगा कुछ दिनों से ये चीज़ चल रहा है, विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उससे इंडिया कैसे जूझेगा, मोदी जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मोदी जी कोई इकलौते तो है नहीं प्रधानमंत्री किसी भी देश के, जापान के है, हांगकांग के है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, म्यांमार का है। ये सारे देशों का प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, ये इस चीज़ से सभी लोग त्रस्त हैं और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, अपने सूझबूझ से ही कोई काम ले सकता है। लेकिन ये विपक्ष वाले जो इंडिया के हैं वो बोलते हैं ये वो, ऐसे देश नहीं चलता है। और खुद 70 साल से कांग्रेस ने ही राज किया, और कांग्रेस के बाकी अलायंस ने, तो उसने क्या कर दिया इंडिया के लिए ये देखिए। और अब ये देखिए कि जो मोदी है उसके बाद इंडिया का क्या हुआ। 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ 12 साल के ऊपर इन्होंने ये जरूर बोला है कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, देश का अर्थव्यवस्था यहाँ गिरा दिया, वहाँ गिरा दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए, ये वो। तो ये जो चीज़ है वो चलता रहेगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि जब मनमोहन सिंह सरकार गई थी तब 2 ट्रिलियन इंडिया का इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन अभी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ 12 साल में 2 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर अभी बना चुकी है। इंडिया का इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है। तो सोच लीजिए ये 12 साल में क्या हुआ है, और 70 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर का इकोनॉमी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, साफ फर्क आपको पता चलेगा, 70 साल पे 12 साल भाड़िए या फिर 12 साल पे 70 साल भाड़िए, ये आपको डिसाइड करना है। आप समझदार हैं इतने कि आप बोल सकते हैं, अपना राय कमेंट में बताइएगा कि कौन ज़्यादा अपना लोहा मनवा रहा है, 12 साल वाले या फिर 70 साल वाले, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी अहम फैसला हुआ है ये 12 साल में ही हुआ है। जो अर्थव्यवस्था इंडिया का बना है, इंडिया का जो छवि बना है बाकी देशों में, ये मोदी के ही राज में बना है, ये सच है। लेकिन हाँ, ये बोलने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या फिर आपको भी नहीं होनी चाहिए कि 12 साल में काम तो हुआ है। वो अलग बात है, कोई भी सरकार है कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, ये बात है, लेकिन काम हुआ है ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती है। और जो टैरिफ वार चल रहा है अभी, इस पर आपका क्या राय है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ऐसे ही अगर टैरिफ चलता रहा तो बहुत जल्द जो पाकिस्तान जैसे कंगला देश है या फिर बांग्लादेश जैसे, वो कंगला से भी कंगला हो जाएंगे, और ऐसा नौबत आ जाएगा कि वो अब देश बेचकर भागेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और अपना राय जरूर कमेंट बताइएगा। आप क्या सोचते हैं टैरिफ जो अभी ये लगा है इससे क्या साइड इफेक्ट होगा इंडिया को खास करके, क्योंकि बाकी देश के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इंडिया के बारे में आप जरूर बताइएगा क्योंकि आप इंडिया के नागरिक हैं। तो इंडिया में क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और इंडिया को क्या कड़ा कदम उठाना चाहिए ये जो टैरिफ वार से बचा जा सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर कमेंट करके जाइएगा।
जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।